ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक किया जा सकता है। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था एंट्रोपी क्या होती है। एंट्रोपी रैंडमनेस होती है साथियों। किसी प्रकार सब्सटेंस भरा हुआ है, उसके कुछ मॉलिक्यूल हैं, उनमें कुछ मोशन हो रहा है साथियों। उस मोशन को आप डायरेक्ट नहीं माप सकते, लेकिन इनमें कुछ चेंज हो रहा है, या तो इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है, या फिर इनका जो मोशन है बिल्कुल फ्रीज हो गया है साथियों। ये सब हम मेजर करते हैं, जिसे हम एंट्रोपी कहते हैं। या कहें जो डिसऑर्डरनेस है या रैंडमनेस होती है किसी सिस्टम की, वो एंट्रोपी कहलाती है। अब इनके मोशन को साथियों आप मेजर नहीं कर सकते टेम्परेचर वॉल्यूम की तरह। ये मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूस लगातार इधर उधर घूमते रहते हैं। लेकिन इनमें जो चेंज आ रहा है साथियों, वो चेंज आप मेजरमेंट करते हैं, जिसको आप फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट में क्या चेंज आया इस प्रकार से स्टडी करते हैं, तो वो अपनी एंट्रोपी कहलाती है। ये सब पिछली वीडियो में हम डिटेल स्टडी कर चुके थे साथियों। अब इससे आगे रिलेटेड अब इसका देखेंगे मैथमेटिकल फॉर्मेट। ये सिंपल थ्योरेटिकल पार्ट था। जैसा कि साथियों हम पढ़ चुके हैं, अब फर्स्ट केस लेते हैं। एक केस पर स्टडी कर रहे हैं साथियों, कोई केस बनाएंगे उस पर स्टडी करेंगे। हम जानते हैं इस प्रकार से साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू 0 होता है रिवर्सिबल साइकिल के लिए, और ये लेस देन होता है 0 साथियों इरिवर्सिबल साइकिल के लिए। अब हम साइकिल देखते हैं, कोई प्रोसेस कर देखते हैं। मान लेते हैं ये अपना कोई डायग्राम है, इस पर स्टेट 1 है साथियों, ये स्टेट 2 है। अब स्टेट 1 से 2 आने पर आपको कोई पाथ फॉलो करना होगा। आपका जो सिस्टम है स्टेट चेंज करेगा, अपनी रिवर्स होगा साथियों। इस प्रकार से किसी भी पाथ से आ सकता है, किसी पाथ से जा सकता है, लेकिन सभी पाथ आपके रिवर्सिबल हैं। अगले इरिवर्सिबल पाथ भी हम देखेंगे। पहले रिवर्सिबल साइकिल देख लेते हैं। यहाँ पर पहला देखते हैं रिवर्सिबल साइकिल फॉर ए साइकिल 1A2B1। इस प्रकार से एक साइकिल कंप्लीट हो गया साथियों। इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर ये हमने देखा था साथियों थर्मोडायनेमिक स्केल में जो रिलेशन है देखे थे। थर्मोडायनेमिक जो स्कूल है, अपनी स्केल टेम्परेचर स्केल है, उसमें स्टडी किया था किस प्रकार से इन्हें लिखा जाता है। अब इस पाथ के लिए मान लेते हैं साथियों 1 से 2 स्टेट के लिए अपना चेंज कितना आ रहा है साथियों। ये 2 पाथ के लिए डेल क्यू डिवाइड बाई टी। इस प्रकार से ये पाथ है साथियों 1 से 1A2 इस पाथ के लिए, और वापस आप जा रहे हैं तो इस पाथ को फॉलो करते हुए डेल क्यू डिवाइडेड बाई टी 2B1 इज इक्वल टू 0। ये रिवर्सिबल साइकिल के लिए साथियों। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। ये रेशियो साथियों सिंपली ड्राइव किए हुए हैं पिछली वीडियो में, प्रीवियस लेक्चर में अपने, जो कि आपको सर्किल के बारे में बताते हैं। यदि आप स्टेट चेंज करते हैं तो ये रेशियो रिवर्सिबल के लिए सेम रहता है साथियों। वापस उस पॉइंट पर आ जाते हैं तो 0 होता है, और इरिवर्सिबल साइकिल है तो ये 0 से कम होता है ये क्वांटिटी जो है। अब यहाँ पर हमने रिवर्सिबल साइकिल के लिए इस क्वांटिटी को ऐड कर लिया, इक्वेशन 1 नाम दे दिया है, जो कि फर्स्ट पाथ था अपना। अब सेकंड पाथ देखेंगे साथियों। हम इधर ना जाते हुए इस प्रकार जाएंगे। ये सेम कैलकुलेशन हम कर चुके हैं साथियों थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ में। इसी से रिलेटेड सेम कैलकुलेशन थी अपनी। फॉर ए साइकिल 1A2C1 इस प्रकार से अपन दूसरा पाथ फॉलो कर रहे हैं। ये इंटरमीडिएट पाथ था साथियों, अब सेकंड वाला ले रहे हैं हम। उसके लिए क्या आ रहा है साथियों, डेल क्यू डिवाइडेड बाई टी, और ये किसके लिए 1A2 के लिए, प्लस वापस जाएंगे आप रिटर्न साथियों उसके लिए डेल क्यू डिवाइडेड बाई टी, और पाथ है अपना 2C1। इस प्रकार से इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। ये 0 के बराबर है, क्योंकि ये क्वांटिटी जो है रिवर्सिबल साइकिल के लिए 0 के बराबर होती है। यही आगे चलकर आपको एंट्रोपी प्रूव होने वाली है। आप कंटिन्यू बने रहें, देखते रहें। अब ये दोनों इक्वेशनों में से हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं साथियों। इक्वेशन 1 में से सेकंड करेंगे तो आपको क्या रिलेशन मिलेगा साथियों। ये सेम पाथ है अपना, ये वाला इक्वेशन फर्स्ट में भी सेकंड में भी। तो फर्स्ट में से ये निकालेंगे तो ये दोनों पार्ट कट जाएंगे साथियों, फर्स्ट के सेकंड के। तो आपका क्या बचेगा, जो सेकंड इक्वेशन पार्ट है आपका, ये फर्स्ट सेकंड वो दोनों कट जाएंगे साथियों। ये बचेगा इस साइकिल के लिए, और इसमें से माइनस करेंगे आप दूसरा आपका ये पार्ट बचेगा, तो माइनस हो जाएगा, बराबर 0 के हो जाते हैं। अब इस इक्वेशन से या इस रिलेशन से इसको इधर ला सकते हैं हम, ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी साथियों इधर। तो यहाँ पर डेल क्यू डिवाइड बाई टी 2B1, ये अपना 2B1 पाथ के लिए साथियों, और ये जो क्वांटिटी है वैल्यू है 2C1 पाथ के लिए। ये आगे जाके एंट्रोपी होगी, आपको सिग्नल मिल रहा है यहाँ पर। अब हम कह सकते हैं साथियों ये दोनों पाथों के लिए, जो पाथ थे अपने
फर्स्ट से हम यहाँ आए थे सेकंड स्टेट पर, लेकिन सेकंड स्टेट पर वापस फर्स्ट पर जाने से किसी पाथ से आप जा रहे हैं साथियों तो आपको ये वैल्यू है जो सेम मिल रही है। इसी प्रकार आप किसी पाथ से जाएंगे साथियों तो ये वैल्यू आपको सेम मिलने वाली है। चलिए इसको अब नोट्सों में देख लेते हैं। दी क्वांटिटी डेल क्यू डिवाइड बाई टी, ये रिवर्सिबल के लिए स्टडी कर रहे हैं हम साथियों, इज सेम फॉर पाथ बी एंड सी। जैसा आपको बताया था साथियों दोनों के लिए सेम है। इट मीन्स इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करती है। फॉलोड बाय द सिस्टम, इट ओनली डिपेंड अपॉन द पॉइंट एंड इट इज ए पॉइंट फंक्शन, ये पॉइंट पर डिपेंड करती है, पॉइंट फंक्शन है साथियों। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज एंट्रोपी, यही प्रॉपर्टी अपनी एंट्रोपी कहलाती है। तो इस प्रकार से इस क्वांटिटी को रिवर्सिबल साइकिल के लिए डेल क्यू डिवाइड बाई टी, इसको एंट्रोपी नाम दे दिया है साथियों यहाँ पर, जो कि आपको एंट्रोपी में चेंज बता रही है। जैसा आपको बताया था एंट्रोपी साथियों सिंपल इस प्रकार से नहीं बताई जाती, ये मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है अपनी, नॉन मेजरेबल क्वांटिटी होती है। इसको किस प्रकार हम मेजर करते हैं फिर साथियों, इसमें चेंज मेजर करते हैं, जो सिस्टम है उसमें क्या चेंज आ रहा है साथियों, कुछ इंक्रीमेंट हो रही है रैंडमनेस में या डिक्रीमेंट मिल रहा है या फिर वो फ्रीजिंग हो रही है वहाँ पर, इससे हम इसको मेजर करते हैं, इसलिए इसको डेल एस से स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर हम सेकंड केस बनाकर देखते हैं साथियों, इरिवर्सिबल साइकिल। यहाँ पर जो साइकिल होगा अपना इरिवर्सिबल साइकिल होगा, जो कि आपको पथ बता रहा है सी, जो पाथ है साथियों यहाँ ये रिवर्सिबल साइकिल है, ये पाथ है साथियों, और जो ये डॉट डॉट वाला पाथ है इरिवर्सिबल पाथ है फॉर ए साइकिल। अब एक साइकिल के लिए, फर्स्ट साइकिल के लिए स्टडी कर रहे हैं हम 1A2B1, इस पर स्टडी करेंगे साथियों। उसके बाद ये पाथ फॉलो करते हुए स्टडी करेंगे। अब हम अपनी कंडीशन लगाते हैं रिवर्सिबल पाथ के लिए साथियों, यहाँ से यहाँ तक आने में क्वांटिटी डेल क्यू डिवाइड बाई टी, A1 A2 ये पाथ है साथियों इसका, ये डेल क्यू डिवाइड बाई टी 2B1 इज इक्वल टू 0, रिवर्सिबल पाथ के लिए ये 0 के बराबर होता है साथियों। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, दोनों पाथ के लिए क्वांटिटी 0 के बराबर है। अब हम सेकेंड पाथ देखते हैं, उससे पहले ये देख लेते हैं कि इसको आप इधर लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाता है, ये वाला पार्ट है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं डेल क्यू डिवाइडेड बाई टी 1A2 इज इक्वल टू माइनस डेल क्यू डिवाइडेड बाई टी, और इसका पाथ है 2B1। इस प्रकार से ये रिलेशन हमने लिख दिया है। नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं फोर साइकिल। अब जो अपना साइकिल है साथियों 1A2C1, पहले पाथ था अपना साथियों इस प्रकार से रिवर्सिबल, ये फिर रिवर्सिबल था, अब इरिवर्सिबल जो सी वाला पाथ है साथियों, इस पर हम स्टडी कर रहे हैं, घूमकर उसी स्टेट पर जा रहे हैं किसी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आने वाली है साथियों, इनका रिलेशन होता है जो कितना होता है, लेस देन 0 होता है। तो इस प्रकार उसे लगाएंगे, जैसा आपने देखा था साथियों स्टार्टिंग में, रिवर्सिबल साइकिल के लिए क्वांटिटी है जो साइक्लिक इंटीग्रल होता है लेस देन 0 होता है, यही हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। अब अपने फर्स्ट पाथ के लिए वैल्यू सेम रहेगी साथियों इस प्रकार से, डेल क्यू डिवाइड बाई टी, ये फर्स्ट इक्वेशन में भी थी। सेकंड में साथियों अब ये इरिवर्सिबल पाथ के लिए ये डेल क्यू डिवाइड बाई टी है, जो कि लेस देन 0 होगी। अब ये क्वांटिटी रिवर्सिबल पाथ बता रही है आपको, क्योंकि आपने इस प्रकार से फॉलो करते हुए गए हैं। तो अब रिवर्सिबल नहीं रहा है, बीच में से इतना आपने रिवर्सिबल किया है, उतना रिवर्सिबल लिया है, तो अब ये टोटल इरिवर्सिबल में काउंट किया जा रहा है, क्योंकि रिवर्सिबल की कंडीशन होती है साथियों इस प्रकार से, बहुत स्लो पाथ हो, फ्रिक्शन लेस हो और वापस मूव कर सकता हो, उसमें बीच में कुछ चेंज नहीं आ रहा हो। अब यहाँ पर जो इक्वेशन सेकंड है साथियों, इसमें जो ये क्वांटिटी है या वैल्यू है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं माइनस डेल क्यू डिवाइड बाई टी 2B1 से, जो कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था। यहाँ पर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, इस वैल्यू को इस प्रकार से रिप्लेस कर दिया गया है, तो हमें ये वैल्यू प्राप्त होती है इसके जगह माइनस डेल क्यू डिवाइड बाई टी, पाथ है 2B1 प्लस डेल क्यू डिवाइड बाई टी 2C1 के लिए लेस देन 0। इस प्रकार से अब इनको हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर यदि हम इस वैल्यू को पॉजिटिव करना चाहें तो इसको पॉजिटिव लाने के लिए दूसरी तरफ ले जा सकते हैं, तो ये वैल्यू इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी। तो अपनी वैल्यू क्या बचती है साथियों, ये वैल्यू जो है साथियों इधर लेस देन की तरफ है, तो ये वैल्यू होगी डेल क्यू डिवाइडेड बाई टी पाथ 2C1 लेस देन डेल क्यू डिवाइडेड बाई टी पाथ 2B1। अब इस प्रकार ये वैल्यू आ जाने पर इन दोनों क्वांटिटियों में साथियों जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो रिवर्सिबल के लिए होगी, क्योंकि हम पढ़ते हैं रिवर्सिबल एक तरह से आइडियल कंडीशन होती है अपनी, तो उसी को हम एंट्रोपी कहेंगे। दूसरी इरिवर्सिबल पाथ के लिए जो आपको क्वांटिटी मिलने वाली है, इस प्रकार से उसको रिप्लेस कर दिया गया है। तो इसको एंट्रोपी से रिप्लेस कर दिया गया है, तो फाइनल इक्वेशन क्या मिलती है साथियों इससे हमको, डेल क्यू डिवाइडेड बाई टी इरिवर्सिबल पाथ है लेस देन जो अपना रिवर्सिबल पाथ होगा साथियों उसकी वैल्यू से हमेशा कम रहेगी इसकी। अब जो कुछ स्टडी किया है साथियों उसके बारे में जान लेते हैं। बिटवीन टू एंड पॉइंट्स इफ नंबर ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस आर देयर देन फॉर ईच रिवर्सिबल प्रोसेस
डेल क्यू डिवाइडेड बाई टी रिवर्सिबल विल बी सेम, रिवर्सिबल पाथ के लिए वैल्यू सेम रहेगी। दिस क्वांटिटी डेल क्यू डिवाइडेड बाई टी रिवर्सिबल इज नोन एज एंट्रोपी। जैसा आपको बताया था साथियों, ये एंट्रोपी का मैथमेटिकल फॉर्मेट आपको प्राप्त हो गया है। और इसी से रिलेटेड जो आपको लेस देन वैल्यू मिली थी साथियों, डेल क्यू डिवाइडेड बाई टी इरिवर्सिबल पाथ के लिए, इज नॉट ए प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी नहीं है साथियों, इट जस्ट ए क्वांटिटी, ये सिर्फ क्वांटी मात्र है, विच इज लेस देन एंट्रोपी, जो कि हमेशा एंट्रोपी से कम ही रहेगी। In order to find out the entropy of irreversible process, first we replace irreversible process with reversible process। यदि साथियों हम फाइंड आउट करना चाहें इरिवर्सिबल प्रोसेस की एंट्रोपी, तो किस प्रकार से, वो पाथ है साथियों, इस प्रकार से पाथ है, इरिवर्सिबल वाला पाथ ये है, किसी प्रकार से पाथ हो सकते हैं साथियों, इस प्रकार से इनको हमको पहले रिवर्सिबल प्रोसेस में चेंज करना होगा, उसके बाद हम एंट्रोपी बता सकते हैं साथियों। या फिर कहें इसकी जो क्वांटिटी आती है इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा साथियों, जिससे प्रॉपर्टी डिफाइन की जाएगी, जो अपनी फिर एंट्रोपी हो जाएगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है अपना बिटवीन टू स्टेट, किसी सिस्टम की टू स्टेट हैं, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेल क्यू डिवाइडेड बाई टी इज पॉसिबल, आउट ऑफ देम डेल क्यू डिवाइडेड बाई टी रिवर्सिबल इज मैक्सिमम एंड दैट इज एंट्रोपी। जैसा आपको बताया साथियों, ये एक स्टेट है, टू स्टेट है, इसमें कितने पाथ आप फॉलो करें, वापस रिटर्न जाएं, किसी पाथ से जाएं साथियों, इसमें से कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगी या फिर कहें ये वैल्यू सेम होगी सभी के लिए, और इस प्रकार से इरिवर्सिबल पाथ आप फॉलो करते हुए जाएं, तो इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होती है साथियों, वो क्या होती है, डेल क्यू डिवाइड बाई टी होती है साथियों, और रिवर्सिबल वाली होती है, तो वही अपनी एंट्रोपी कहलाएगी। बाकी इस वैल्यू में जैसा पिछले पॉइंट में बताया था आपको, कुछ वैल्यू ऐड करेंगे, जिसको एस जनरेशन से एक्सप्रेस करेंगे हम, आगे स्लाइड में देखते रहिए आप। इसका रिमेनिंग पार्ट करेंगे साथियों बाद में डिस्कस, अभी यहाँ पर इसे कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।